हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बी एस हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है वो रैखिक समीकरण से है और वो सवाल है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 3x-1 और 2x+2 इकाई है। तीसरी भुजा 2x है, तो त्रिभुज का परिमाप और x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सवाल कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं ये और ये हैं। क्या है, हमने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया समझने के लिए। ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो जिसमें से पहली भुजा दूसरी भुजा है, ये बराबर है। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक है, समद्विबाहु की भुजाएं हैं। तो ए बी क्या है हमारी 3x-1 और ए सी है 2x+2, ठीक है। इसको जो है सिंप्लीफाई किया, 3x, ये 2x इधर आ गया बराबर 2 और ये 1 जाएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो आपका जो हो गया 3x में 2x निकल गया, आपका x बचा और 2 और 1 3। तो जो हमारा जो वैल्यू निकली x की, x बराबर 3 निकला। तो x का एक मान ज्ञात करना था, वो तो हमें मिल गया, ठीक है ना। x का मान तो निकल गया। परिमाप, तो त्रिभुज की भुजाएं, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, इसका प्लस इसका प्लस इसका। तो पहले ये भुजाएं निकाल लेते हैं। तो अब जो है त्रिभुज की भुजाएं वो क्या क्या है। पहली है 3x-1 यानी कि 3 इंटू 3 एक्स वैल्यू रखेंगे -1 बराबर 3 त्रिकोणों -1 8 इकाई। दूसरी है 2x+2, ठीक है ना। 2x+2 यानी कि 2, यहां x की वैल्यू 3 + 2 बराबर 3 दूनी 6 2 8 8 इकाई। और तीसरी क्या होगी, तीसरी हमारी 2x है, 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3, क्या हो गई 6 इकाई। ये तीनों भुजाएं हमारी निकल आएंगी। तो परिमाप क्या होगा, इसलिए परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर आपका तीनों भुजाओं का योग 8 + 8 + 6 8 8 16 और 6 22, आपका जो है 22 इकाई। तो बच्चों, एक आंसर तो ये हुआ, ठीक है ना। एक आंसर आपका 22 इकाई हुआ और एक आपका जो एक्स का वैल्यू था ये एक आंसर ये हुआ। बच्चों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे उस बताएं। यदि पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बच्चों, अभी वीडियो को मत छोड़िएगा क्योंकि अभी आपके सामने नेक्स्ट सवाल आने वाला है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। यदि भूखंड का परिमाप 148 मीटर है तो भूखंड की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जो हमें वो निकालनी है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कह रहा है सवाल, आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। तो मानते हम यहाँ पे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, हमें चौड़ाई x मीटर मान ली। अब तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई जो होगी प्रश्नानुसार
लंबाई बराबर, देखिए सवाल कहता है लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने, तो चौड़ाई का 3 गुना क्या होगा, इसका 3 गुना में 3x, ये चौड़ाई है, इसका 3 गुना 3x से 6 मीटर कम है, तो 6 इसमें माइनस कर दिया। ठीक है ना बच्चों, ये हो गई लंबाई हमारी। अब आगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, यदि भूखंड का परिमाप 148 मीटर है, तो भूखंड का परिमाप बराबर है 148 मीटर। अच्छा बच्चों, ये तो दिया हुआ है हमें, मगर यहाँ भुजाएं जो हमने मानी है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, इनके हिसाब से परिमाप क्या होगा वो निकालते हैं। तो मिलेगा हमें 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे जो आयताकार भूखंड का परिमाप होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई कर दिया बराबर 148 दिया हुआ, ये कर दिया हमने। इसको अब सॉल्व करेंगे। 2, ये 3x है और ये 1x है, तो यह 4x हो गया, माइनस 6 बराबर 148। इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 का, तो मिलेगा हमें 4 दूनी 8x और 6 दूनी 12 बराबर 148। तो 8x बराबर आपका 148, ये आपकी माइनस फिगर इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 12, तो आपका जो हो गया 160 है। अब जो है इससे हमारा x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 160 डिवाइडेड बाई 8, तो आपको भाग दिया तो 20 बार में कटेगा, तो इस तरह से हमारा जो x बराबर आया 20। अब बच्चों x क्या है, x चौड़ाई है, x हमारी चौड़ाई है, तो हमें जो है चौड़ाई बराबर 20 मीटर, ठीक है ना। तो लंबाई क्या हो गई, लंबाई जो है हमारी 3x माइनस 6, ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो 3x माइनस 6 में हम x की वैल्यू देते हैं, 3x माइनस 6, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू जो हमारी ये 20 है माइनस 6, तो ये 6 दूनी 20 या 60, और 60 में जो 6 निकल गया तो आ गया आपका 54, तो हमारा ये हुआ 54 मीटर। तो जो हमारा आंसर हुआ, आंसर चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 54 मीटर। बच्चों ये रहा आंसर। आपको इस वीडियो के दोनों ही सवाल कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे हों तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे और अधिक आने वाले अच्छे मैथमेटिकल वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आप उससे भी लाभ हो सके, तथा इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।